आज हम भारत के इतिहास में हुई एक क्रांति की दो कहानियों में उतरेंगे। और मजे की बात यह है कि ये कहानियां दो ऐसी जगहों में छिपी हैं जिन्हें आज ज्यादातर लोग भूल चुके हैं। ये कहानियां हैं महिला शिक्षा के लिए हुए एक जबरदस्त संघर्ष की। तो सवाल ये उठता है कि क्या सच में दो भूली बिसरी, मामूली सी दिखने वाली जगहें हमें इतिहास के इतने बड़े बदलाव की पूरी कहानी बता सकती हैं? चलिए पता लगाते हैं। इस सवाल का जवाब हमें मिलता है पुणे शहर में। यहाँ दो ऐसी जगहें हैं जो सिर्फ पत्थर और ईंटों की इमारतें नहीं हैं। नहीं, ये दो कहानियां हैं और ये दोनों एक दूसरे से बहुत बहुत गहराई से जुड़ी हुई हैं। एक तरफ है भिड़ेवाड़ा। ये वो जगह है जहां से एक आंदोलन शुरू हुआ, जहां लड़कियों के लिए भारत का पहला स्कूल खुला। मतलब ये एक उम्मीद की, एक नई शुरुआत की कहानी है। और फिर दूसरी तरफ है बाउली हौद। ये एक स्मारक है, एक दर्दनाक बलिदान की याद दिलाता है। ये कहानी है उस कीमत की जो इस क्रांति के लिए चुकानी पड़ी। अब इन दोनों कहानियों को ठीक से समझने के लिए हमें थोड़ा समय में पीछे जाना होगा। चलिए चलते हैं 19वीं सदी के भारत में। ये एक ऐसा दौर था जब समाज बहुत ही सख्त, दमनकारी नियमों में जकड़ा हुआ था और इसका सबसे ज्यादा असर झेल रही थीं महिलाएं। जरा सोचकर देखिए उस दौर के बारे में। महिलाओं के लिए पढ़ना लिखना, अरे ये तो बहुत दूर की बात थी। इसे तो पाप माना जाता था। बाल विवाह बिल्कुल आम था। सती प्रथा जैसी कुप्रथा समाज का हिस्सा थी। और ऊपर से जाति को लेकर इतना कड़ा भेदभाव। महिलाओं के पास न तो कोई सामाजिक आज़ादी थी और न ही कोई आर्थिक। और पता है, ये सिर्फ रीति रिवाज या परंपरा की बात नहीं थी। बाकायदा मनुस्मृति जैसे ग्रंथों का हवाला दिया जाता था, ये कहने के लिए कि महिलाओं और निचली कही जाने वाली जातियों को पढ़ाना लिखाना एक पाप है। सोचिए, समाज सुधारकों को इसी गहरी, जड़ जमा चुकी सोच से लड़ना था। और इसी लड़ाई में सामने आई एक जबरदस्त योद्धा, सावित्रीबाई फूले। उन्होंने अपने पति ज्योतिराव फूले के साथ मिलकर इस अंधेरे को सीधी चुनौती देने का फैसला किया। सावित्रीबाई फूले को हम सब भारत की पहली महिला टीचर के तौर पर जानते हैं, लेकिन उनका कद इससे कहीं ज्यादा बड़ा था। वो सिर्फ एक टीचर नहीं थी, वो एक समाज सुधारक थी, एक बेहतरीन कवयित्री थी और सही मायनों में भारत में नारीवादी आंदोलन की नींव रखने वालों में से एक थी। उनका सफर सच में असाधारण था। सोचिए, जब सिर्फ 9 साल की उम्र में उनकी शादी हुई तो वो बिल्कुल अनपढ़ थीं। लेकिन उनके पति ज्योतिराव ने उनमें ज्ञान की वो लौ देखी। उन्होंने सावित्रीबाई को घर पर ही पढ़ाना शुरू किया और फिर देखिए, कुछ ही सालों के अंदर उन्होंने न सिर्फ अपनी पढ़ाई पूरी की बल्कि टीचर बनने की ट्रेनिंग भी ले ली। और साल 1848 में जब वो सिर्फ 17 साल की थीं, उन्होंने इतिहास बना दिया। तो चलिए अब चलते हैं अपनी पहली कहानी की तरफ। जगह का नाम है भिड़ेवाड़ा। ये वही जगह है जहां से इस पूरी क्रांति की पहली चिंगारी भड़की थी। लेकिन सावित्रीबाई के लिए यह रास्ता फूलों का नहीं, कांटों का था। हर रोज जब वो स्कूल के लिए निकलती थीं, तो समाज के तथाकथित ठेकेदार उन पर पत्थर फेंकते थे, कीचड़ फेंकते थे, यहां तक कि गोबर भी। वो किसी भी कीमत पर उन्हें रोकना चाहते थे। पर इस विरोध का उन पर कोई असर नहीं हुआ, बिल्कुल भी नहीं। उल्टा सिर्फ 3 साल के अंदर 1851 तक वो पुणे में एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 3 स्कूल चला रही थी और उनमें करीब 150 लड़कियां पढ़ रही थीं। मतलब साफ था, उनकी हिम्मत ने हर विरोध को हरा दिया था। और ये स्कूल कोई मामूली पारंपरिक पाठशाला नहीं थे। नहीं, यहाँ का जो सिलेबस था वो अपने समय से बहुत आगे था। यहाँ गणित, विज्ञान और सामाजिक अध्ययन जैसे विषय पढ़ाए जाते थे। मकसद साफ था, लड़कियों को सिर्फ अक्षर ज्ञान ना मिले बल्कि वो दुनिया को समझें, उसे जानें। भिड़ेवाड़ा में उम्मीद की जो रोशनी जली थी, उसने समाज के एक अंधेरे कोने को और भी गहरा कर दिया था, क्योंकि हर क्रांति की कीमत होती है। तो अब हम चलते हैं अपनी दूसरी कहानी की तरफ, जो हमें उसी दर्दनाक कीमत की याद दिलाती है। महिला शिक्षा के इतिहास की पहली ज्ञात शहीद कोई बड़ी महिला नहीं बल्कि एक 9 साल की बच्ची थी। नाम था काशीबाई घोले और उसकी कहानी सच में दिल दहला देने वाली है। हुआ ये कि काशीबाई के पिता डॉक्टर विश्राम रामजी घोले फुले के काम के समर्थक थे। उन्होंने अपनी बेटी का दाखिला स्कूल में करवा दिया, लेकिन उनके ही परिवार में कोई था जिससे ये बदलाव इतना नागवार गुजरा कि उसने खौफनाक कदम उठाया। उस रिश्तेदार ने धोखे से काशीबाई के खाने में पिसा हुआ काच मिला दिया। अंदरूनी खून बहने से उस मासूम बच्ची की जान चली गई। अपनी बेटी की इसी दर्दनाक याद में
डॉक्टर घोले ने एक पानी की टंकी बनवाई। इसका नाम उन्होंने रखा बाहुली हौद, जिसका मतलब है गुड़िया का टैंक। ये स्मारक सिर्फ एक टंकी नहीं था, ये सभी जातियों के लिए खुला था और ये उस बलिदान का प्रतीक बन गया जो शिक्षा के लिए दिया गया था। तो ये हैं वो दो कहानियां, एक तरफ एक नई शुरुआत और दूसरी तरफ एक बलिदान। ये दोनों मिलकर हमें फुले दंपति के काम के असर और उनकी कभी न मिटने वाली विरासत को दिखाती हैं। देखिए, उनका काम सिर्फ स्कूल खोलने तक ही नहीं रुका था, उनका विजन बहुत बड़ा था। उन्होंने सत्यशोधक समाज बनाया ताकि जातिवाद से सीधी लड़ाई लड़ी जा सके। उन्होंने बाल हत्या प्रतिबंधक गृह शुरू किया। ये एक ऐसी सुरक्षित जगह थी जहां विधवाएं, जिन्हें समाज बाहर निकाल देता था, अपने बच्चों को जन्म दे सकती थी। इसके अलावा उन्होंने बाल विवाह के खिलाफ और विधवाओं के दोबारा विवाह के लिए भी जोरदार आवाज उठाई। सावित्रीबाई ने अपनी कलम को भी अपना हथियार बनाया। अपनी कविताओं से उन्होंने लोगों को जगाने का काम किया। उनकी कविता की कुछ पंक्तियां हैं, अब और खाली मत बैठो, जाओ शिक्षा पाओ, सीखो और जाति की जंजीरों को तोड़ दो। सोचिए, ये शब्द आज भी कितने जरूरी लगते हैं, है ना? उनका पूरा जीवन और यहाँ तक कि उनकी मृत्यु भी दूसरों की सेवा में ही गुजरी। 1897 में पुणे में जब भयानक प्लेग फैला तो वो बीमारों की देखभाल में जुट गईं। एक संक्रमित बच्चे को अपनी पीठ पर उठाकर अस्पताल ले जा रही थीं और इसी दौरान ये बीमारी उन्हें भी लग गई। इसी से उनका निधन हो गया। सेवा का एक बेमिसाल उदाहरण। तो भिडेवाड़ा और बाहुली हौद ये सिर्फ दो जगहें नहीं हैं। ये हमें याद दिलाते हैं कि इतिहास सिर्फ मोटी मोटी किताबों में नहीं होता, वो हमारे चारों ओर है, हमारी गलियों में, पुरानी इमारतों में। बस हमें देखने वाली नज़र चाहिए। तो अगली बार जब किसी पुरानी जगह से गुजरें तो एक पल रुककर सोचिएगा ज़रूर कि तरक्की और बदलाव की ऐसी कितनी ही कहानियां उन दीवारों में दफन होंगी जिन्हें हम हर रोज़ देखते तो हैं पर पहचानते नहीं।